नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। लंबे अरसे और काफी विचार विमर्श के बाद अब पार्टी ने नितिन नवीन को पार्टी की कमान संभाली है। यानी कि अब नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। अब सवाल यह है कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पीछे क्या वजह हो सकती है। मोदी शाह ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर के क्या सोचा है, उनकी रणनीति क्या है, नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने से पार्टी को क्या फायदा मिल सकता है, क्या 2029 की जो कमान है वो नितिन नवीन के कंधों पर ही होगी, क्या नितिन नवीन ही 2029 में पार्टी की कमान संभालेंगे, 2029 में वही रणनीति बनाएंगे और क्या कुछ पार्टी को फायदा मिल सकता है। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, विश्लेषण करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी केशव हमारे साथ मौजूद हैं। केशव, जैसा कि आप देख रहे हैं कि महज 45 साल की उम्र, यानी कि राजनीति में इसे युवा उम्र ही कहा जाता है, और इस उम्र में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं नितिन नवीन, जो कि काफी युवा हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। क्या लगता है, कुछ तो सोचा होगा मोदी शाह ने या फिर बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं उन्होंने कुछ तो सोचा होगा, तभी तो इन्होंने सौंपी। देखिए, नितिन नवीन का बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना अपने आप में बड़ी बात है। बीजेपी चौथी पीढ़ी में शिफ्ट कर गई है। एक समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी से अगर हम देखें, जो भारतीय जनसंघ के थे, वहाँ से लेकर आडवाणी जी, अटल जी, फिर उसके बाद मुरली मनोहर जोशी, नड्डा, अमित शाह, तमाम ऐसे लीडर्स रहे जिन्होंने पार्टी की कमान संभाली और पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तीसरी बार लगातार सत्ता में है। उसी कड़ी को देखें तो नितिन नवीन बढ़ाने जा रहे हैं और चौथी पीढ़ी में दाखिल हो गए। 45 साल, आपने सही कहा, न्याज की कोई उम्र नहीं होती। जो राहुल गांधी 54 साल 55 साल की उम्र में भी या 58 साल की उम्र में भी एक तरीके से युवा माने जाते हैं, और जो कांग्रेस है उसमें 83 साल का इनका प्रतिद्वंदी है। अध्यक्ष की तौर पर देखें अगर, नितिन नवीन के करीबी समकक्ष जो है कांग्रेस के अध्यक्ष 83 साल के हैं, उनसे तुलना करें तो काफी युवा हैं नितिन नवीन। ऐसे में उनके ऊपर कमान अमित शाह ने सौंपी है। कहा जाता है कि नितिन नवीन अमित शाह के प्रोडक्ट हैं, अमित शाह की खोज है, और इसलिए भी उनको दिया गया है। जिस तरीके के रणनीतिक कौशल उन्होंने सिक्किम में और छत्तीसगढ़ में दिखाई थी, उसकी वजह से कहा जा रहा है कि एक कास्ट न्यूट्रल, युवा, ऊर्जावान और जो रणनीति बनाने में सक्षम है, उसको अमित शाह ने कमान सौंपी है। 2-3 वजह हैं इसकी। एक तो यह है कि नितिन नवीन युवा है, उनके पास उम्र है और इन्वेस्ट करने में सक्षम है। राजनीतिक परिवार से आते हैं, नवल किशोर सिन्हा के बेटे हैं, लेकिन 5 बार के विधायक हैं। अपने बल पे उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव जीत करके आए हैं। इस लिहाज से देखें तो प्रशासक की भी छवि उनके पास है, काम करने का भी अनुभव है, मंत्रालय संभाल चुके हैं, कोई एक नौसिखिया नहीं है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में उन्होंने अमित शाह के साथ काम किया था और उनकी जो रणनीतिक कौशल थी वहां अमित शाह ने देखा था, और बंद कमरे में जो उनकी एक बार बैठक हुई थी उसी के बाद तय कर लिया था अमित शाह ने कि बीजेपी के अगले अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे। जिस तरीके से पूर्वोत्तर में उन्होंने काम किया, उसके बाद कहा जाने लगा कि इनको ही पूर्वोत्तर, मतलब बीजेपी का फोकस है कि पूर्वोत्तर में ज्यादा एकदम एक तरीके से सरकार बनाई जाए। मसलन बिहार हो गया, बिहार में आपने जंग जीत ली है। बंगाल नेक्स्ट टारगेट है, जो कि अमित शाह भी मानते हैं कि उनका सबसे बड़ा मिशन बंगाल है। जो एक 2016 में 3 सीटें जीती थी, 2021 में 77 सीटें जीती। अब सरकार बनाने की ओर बीजेपी अग्रसर है और चाहती है कि सरकार बनाई जाए। उसके लिए नितिन नवीन का अच्छा प्रदर्शन करना, कैंपेन करना बहुत जरूरी है। देखिए, उनका कास्ट फैक्टर भी काफी अहम है। राष्ट्रीय फैक्टर में कह सकते हैं कि नितिन नवीन एक न्यूट्रल कास्ट से आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यादवों की बात करें तो एक एग्रेसिव कास्ट मानी जाती है। सवर्णों की बात करें तो उनमें मानववाद का आरोप लगता है। सवर्णों से मतलब मेरा ब्राह्मणों से तात्पर्य है। अगर ओबीसी की बात करें तो एक लार्ज फैक्टर जो नेताओं की बीजेपी में पौध है भी ओबीसी नेताओं की है। लेकिन कास्टों के बारे में कहा जाता है कि जो एक कास्ट न्यूट्रल मतलब कास्ट है, कास्ट न्यूट्रल से मतलब इनके खिलाफ कोई ऐसा विरोध नहीं है जिससे कि ये कहा जाए कि इनको क्यों बनाया, या दूसरे कास्ट वाले छिटक सकते हैं, दलित छिटक सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। ये तो बिजनेसमैन कम्युनिटी के लोग होते हैं या जो उससे तात्पर्य रखते हैं, उससे रहते हैं, तो कोई दूसरे कास्ट वाले छिटक नहीं सकते, इसलिए बनाया गया। लेकिन बंगाल में काफी अहम फैक्टर माना जाता है कास्टों की। कहा यह जाता है कि ओनली 3% है, लेकिन अगर ब्राह्मणों से जोड़ दिया जाए और दूसरे समुदाय वालों से जोड़ दिया जाए, तकरीबन 75 सीटों को इम्पैक्ट करते हैं।
और 75 सीटों कौन से इलाकों में है? कोलकाता से सटे हुए जितने जिले हैं, बिहार से सटे हुए जितने जिले हैं, उन जिलों में कायस्थों का अच्छा खासा प्रभाव है। उन्हें भद्रलोक कहा जाता है। वो भद्रलोक ही बंगाल की राजनीति की दशा और दशा तय करते हैं। इस लिहाज से नितिन नवीन को बीजेपी ने लाया है। एक और बात की ओर मैं नियाज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि कम से कम 1 लाख युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। तो 1 लाख युवाओं को जो राजनीति में लाने की जो उन्होंने बात की थी, तो नितिन नवीन के रूप में आज से शुरुआत हो गई है। अब आप देखेंगे कि बीजेपी की जो नई पौध है, ये जो नई रणनीतिकार होंगे, कार्य समिति होगी या जो भी कमेटी बनेगी, वो युवाओं से भरपूर होगी। और मोदी की एक तरीके से, मैं ऑल्दो बीजेपी की नैया मोदी ही पार लगाते हैं, लेकिन अगर हम राजनीतिक टर्म्स में देखें तो 2029 में बीजेपी की नैया नितिन नवीन पार लगाएंगे। बिल्कुल, मतलब ये कहने का है कि जो भी रणनीति बनाई गई है, यानी कि नितिन नवीन को जो कमान सौंपी गई है, तो इसमें कोई शक नहीं कि नितिन नवीन जो है वो एक युवा नेतृत्व की उनके अंदर क्षमता है, क्योंकि राजनीतिक लिहाज से वो खुद युवा कहलाएंगे। 45 साल की उम्र में सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनना कोई छोटी बात नहीं है, और ये सबके बस की भी बात नहीं है। ये पूरा का पूरा एक संगठनात्मक निर्णय है, फैसला है, और सभी की सहमति के बाद ही नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया गया है। इसका मतलब ये कि उनके अंदर वो खासियत है, और जो आला कमान है उन्होंने देखा होगा, वो सारी उनके अंदर गुण जो है वो देखा होगा, तभी जाकर के उन्होंने फैसला लिया। तो सबसे पहली बात तो एक युवा नेतृत्व की उनके अंदर क्षमता है। दूसरी बात कि ये जमीनी स्तर के नेता हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, ये बूथ मैनेजमेंट को लेकर के इनका अच्छा अनुभव है। माइक्रो प्लानिंग ये बहुत ही अच्छा तैयार करते हैं। बंगाल का आपने जिक्र किया, बंगाल का चुनाव जो है इस वक्त एक तरीके से बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है। इसके बाद तमिलनाडु का भी चुनाव है। 2 राज्यों का चुनाव तो बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है कि इसके साथ साथ नितिन नवीन के लिए भी ये अग्नि परीक्षा होगी। अगर इन चुनावों में ये सफल हो पाते हैं, अगर इन चुनाव में इनकी रणनीति कारगर साबित हो पाती है, इसका मतलब ये है कि ये फिर से मोदी शाह के खेमे में बहुत ही एक तरीके से लोकप्रिय बन जाएंगे, उनके नजदीक चले जाएंगे, और आगे भी ये पार्टी के कार्यभार को अच्छी तरीके से संभाल पाएंगे। तो मेरा सवाल केशव यही है कि अगर बीजेपी के लिए ये अग्नि परीक्षा है, तो क्या नितिन नवीन के लिए भी 2 चुनाव अग्नि परीक्षा साबित होगा? देखिए, नितिन नवीन संगठन के आदमी माने जाते हैं, और उनके बारे में कम से कम ये ठप्पा तो नहीं लगता कि सुषमा खेमे के हैं, आडवाणी खेमे के हैं या मोदी खेमे के हैं। वो पार्टी के कैडर हैं। उनके पिताजी लंबे समय से पार्टी के बड़े नेता थे, नवल किशोर सिन्हा। उनके देहावसान के बाद वो उपचुनाव, उन्होंने 2006 में उपचुनाव हुआ, उसमें जीते और लगातार 5 बार वो विधायक बने। युवा मोर्चा के महामंत्री रहे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी रहे युवा मोर्चा के, पार्टी के विभिन्न राज्यों में संगठन के प्रभारी भी रहे। तो एक रणनीतिक कौशल भी है, साथ ही साथ अमित शाह के साथ काम करने का भी अनुभव है। तीसरी बात ये कि मंत्री भी रहे हैं। तो जो सरकार चलाने का, ब्यूरोक्रेसी से डील करने का होता है, संगठन में जो दिक्कतें होती हैं, कैसे काम किया जाए, उन दोनों का अनुभव है। इसी का तड़का वो चाहेंगे कि बंगाल में लगाई जाए। बंगाल में भी वो काम कर चुके हैं। ये बात भी आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑल्दो बीजेपी की सीटें घट गई थी, जितनी उम्मीद थी नहीं मिल पाई, लेकिन ये नहीं कह सकते कि राजनीति में क्या होता है, एक चुनाव कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो संगठन तैयार होता है वो दूरगामी प्रभाव छोड़ता है। मसलन बीजेपी अगर वहां अकेले लड़ रही है, जो ऑल्दो हारती है, लेकिन एक समय आता है जब बीजेपी अपने बल पे वहां सरकार बनाएगी। किसने सोचा था कि बीजेपी असम में सरकार बना पाएगी, जहां पे ये कहा जाता था कि कांग्रेस कभी हारेगी नहीं, क्योंकि वहां पे इस तरीके के समीकरण थे, इस तरीके का वोट बैंक था, वहां भी हारी, और आज बीजेपी लगातार वहां की सबसे मजबूत पार्टी है। त्रिपुरा में देख लीजिए, जहां की लालगढ़ कहा जाता था, जहां कभी हारी नहीं थी, वहां पे भी एक तरीके से मानिक साहब सरकार चला रहे हैं, बीजेपी की मजबूत सरकार है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर बंगाल में भी बीजेपी जीतती है तो वहां हराना मुश्किल होगा, क्योंकि संगठन उसने इस लेवल पर तैयार किया है। और बहुत बड़ा एकदम कह सकते चुनाव नितिन नवीन के होने वाला है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भी
घुसपैठिए का जिक्र किया है। घुसपैठिया बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है बंगाल चुनाव में, और जो पूर्ववर्ती राज्य हैं उसमें भी सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में वो बंगाल, बिहार जीत करके आए हैं, बंगाल जा रहे हैं, वहां पे नितिन नवीन के लिए अग्नि परीक्षा तो होगी कि किस तरीके से इस मुद्दे को भुनाते हैं, क्योंकि उनके लिए भाषाई फैक्टर हो सकता है, तमिलनाडु में, केरल में, दूसरे राज्यों में हो सकता है, लेकिन संगठन यही ताकत प्रदान करता है जो कांग्रेस नहीं प्रदान कर पा रही है। न्याज बिल्कुल, और इसमें भी कोई शक नहीं है केशव की मोदी शाह के जो फैसले हैं वो पार्टी के लिए, मतलब अगर मैं सिर्फ पार्टी की बात करूं तो पार्टी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुए हैं जो कुछ भी, और बहुत सारे फैसले जो हैं वो उनके चौंकाने वाले हैं। चाहे आप राजस्थान के सीएम के चुने जाने की बात करें या फिर मध्य प्रदेश के सीएम के चुने जाने की बात करें, तमाम ऐसे फैसले लेकर के वो चौंका देते हैं। और इसी तरीके से नितिन नवीन को लेकर के भी लिया गया फैसला चौंकाने वाला है। और नितिन नवीन की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि हम चर्चा भी कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि इस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया जा रहा था, मनोहर लाल खट्टर का, धर्मेंद्र प्रधान का, तमाम ऐसे लोगों का नाम लिया जा रहा था कि वो अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कद्दावर है, उनका लंबा अनुभव है। मनोहर लाल खट्टर मोदी के पसंदीदा भी माने जाते हैं, कैबिनेट में भी हैं और संघ से भी हैं, तो कहा जा रहा था कि संघ की भी पैठ है। शिवराज सिंह चौहान का भी लंबा अनुभव है, संघ के हैं, स्वयंसेवक रहे, विद्यार्थी परिषद, तमाम बातें थी। लेकिन नितिन नवीन का नाम किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो अध्यक्ष बन भी सकता है। कार्यकारी अध्यक्ष भी बने तो ये कहा गया कि जो इंटरिम जो सांगठनिक प्रक्रिया है वहां तक रहेंगे, बाद में किसी को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा, मुझे तो ये भी लगता है खुद नितिन नवीन ने भी ये नहीं सोचा होगा कि मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा इतनी बड़ी पार्टी का। खैर, तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने ये जो फैसला लिया है, या फिर पार्टी के जो आला कमान है उन्होंने ये जो फैसला लिया है, ये फैसला कितना अहम है और नितिन नवीन का अध्यक्ष बनना ये पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। ये जो तमाम चुनाव राज्यों में होने वाले हैं और आगामी जो चुनाव है, जैसे कि बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जो चुनाव हैं, इन चुनाव में जो है क्या नितिन नवीन का ये जो नेतृत्व क्षमता है और ख़ास करके युवा नेतृत्व क्षमता है, क्या ये कारगर साबित होगा? आप कैसे देखते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए NMF न्यूज़।